श्री हरि शरणम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जीवन प्रबंधन की इस नई श्रृंखला में आज मैं स्वास्थ्य की एक ऐसी समस्या को लेकर आपके सामने आई हूँ जो समस्या संपूर्ण विश्व में तो फैल ही रही है, परंतु पिछले कुछ दशकों में भारत के अंदर भी बड़ी तेजी के साथ, और मैं कहूँ तो विस्फोटक ढंग से फैल रही है। और वो जो शरीर की वजह स्वास्थ्य की समस्या है, वो लोग जो हैं उसको इतना गंभीरता से ले नहीं रहे हैं, परंतु वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। और वो समस्या आपने टाइटल में तो देख ही ली होगी, परंतु उस समस्या का जो जन्म है वो किस प्रकार से हुआ, उस पर, उसके कारणों पर हमें ध्यान देना होगा। दो ही कारण मेरी समझ में आते हैं, एक तो है हमारा आहार, दूसरा विहार। आहार अर्थात हमारा भोजन की प्रक्रिया, हम क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं, कहाँ से लाते हैं, और हमें जो खाना है वह हमारे बहुत प्राचीन काल से चली आ रही पद्धतियों के द्वारा, टाइम के द्वारा टेस्टेड टेक्निक्स से बनाया हुआ वो भोजन है। और आयुर्विज्ञान, एक आयुर्वेद नाम की वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित हम भारतीयों का जो प्राचीन काल से चली आ रही जो हमारी भोजन की प्रक्रिया और पद्धति थी, उसको हमने ड्रास्टिकली चेंज कर डाला पश्चिम के प्रभाव। दूसरा है हमारा विहार, अर्थात हमारा दैनिक क्रियाकलाप, सोने से जागने, पुनः जागने से सोने तक जो कुछ भी हमारे संपर्क में आने वाली, हमारे व्यवहार में आने वाली जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, उनके अंदर भी हमने बहुत ज़बरदस्त बदलाव कर डाला। आप विचार कर रहे होंगे कि ऐसे कौन से बदलाव हैं, तो कुछ लोगों को तो समझ में आ भी गया होगा। भारत के अंदर किस प्रकार का भोजन खाया जाता रहा है, मोटे अनाज को खाना, बाकली बना करके खाना, मोटे अनाज केवल उबाल लेना, अंकुरित कर लेना, और उनको जो है हल्का सा गुड़ या शक्कर के साथ खा लेना, मीठा का मन करे तो, अदरवाइज उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके, जीरा डाल के उसको उबाल करके खाया जाता था। और किसी भी भारत के प्रदेश को आप उठा लीजिए, उसके अंदर मोटे अनाज खाने की जो है परंपरा हमारी युगों से चली आ रही थी, और उसको हमने दरकिनार बिल्कुल टोटली हमने अपनी लाइफ से आउट कर दिया। और जो है ये जितना बाजार का बना हुआ भोजन है, पैकेट बंद भोजन है, जिसमें ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर और जो कुछ भी इस प्रकार का है सामान, ये सारा का सादा वेरी रिफाइंड फ्लावर, मैदा से बना हुआ, रिफाइंड फ्लावर्स, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड सारा कुछ भारत के अंदर जो है वो आ गया हमारी जीवन शैली में। तो उससे जो है हमारे मसालों को हमने छोड़ करके विदेशों के मसालों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। भारत के जो स्पाइसेस हैं वो भारत में जन्म लेने वाले लोगों के एपेटाइट के लिए बहुत उत्तम है। भारत के मसालों की आज मैं आपके साथ बात करूंगी। दूसरा, हमारी जो जीवन शैली है वो इतने ज़बरदस्त ढंग से प्रभावित हमने कर ली, मुझे हैरानी होती है कि चाहे एक सोने की, जागने की जो हमारी प्रवृत्ति है, दिन भर हम बैठते किस चीज़ पर हैं, उस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। आज से दशकों पूर्व यदि सोचे, सबके घरों के अंदर हार्डवुड की चेयर्स होती थी, लकड़ी की कुर्सियाँ और लकड़ी के चारपाइयाँ, जिसके अंदर सूती निवार की बुनाई करके जो है वो खाट भरी जाती थी, या फिर जो है सन पटसन की डोरियाँ बना करके नरम मुलायम, और उनकी जो है खाट भरी जाती थी। उनके ऊपर पुराने सूती कपड़े जो बिल्कुल नरम मुलायम हो गए, उनकी पतली पतली तलाइयाँ बिछाकर बिछाई जाती थी, या फिर प्योर कॉटन जो असली भारत के शुद्ध सूत है, कपास है, उस कपास के जो हैं पतले पतले गद्दे बना करके वो बिछाए जाते थे। अब आप जरा इस विज्ञान पर विचार कीजिए। आप एक चारपाई जिसके ऊपर सूती बुनाई की गई है, सूती उसके ऊपर गद्दी पतली सी बिछाई गई है, उस पर जब आप 8 घंटे 6 घंटे विश्राम करेंगे रात में, तो आपकी बॉडी के नीचे से भी और ऊपर से भी, खाट के नीचे से ऊपर से, मतलब 10 दिशाओं से जो है ऑक्सीजन आपके संपर्क में रहती है, आपकी फुल बॉडी इन टच ऑफ ऑक्सीजन है। और यही अगर आप एक जो बॉक्स वाला बेड है, जिसके ऊपर फिर एक प्लास्टिक का, फोम का गद्दा जो है वो बिछा दिया गया है। अब ऐसे गद्दे पर जब आप 8 घंटे के लिए रात में लेटेंगे, तो 50% ऑफ योर बॉडी विल नॉट बी इन टच ऑफ ऑक्सीजन। वो पृथ्वी से भी उसका संपर्क कट चुका है, क्योंकि बीच में बड़ी ज़बरदस्त फोम की लेयर आई हुई है। तो इस प्रकार से लगभग 8 घंटे तक आपका 50% बॉडी जो है आप ऑक्सीजन से विहीन रहते हो, और आपके सेल्स, टिश्यूज जो हैं वो नियर डेथ हैं। इफ़ ऑक्सीजन इज एब्सेंट यू आर नियर डेथ, ये सबको पता है। तो इस प्रकार से, और फिर दिन भर के अंदर मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य को देखना चाहिए कि बाकी एनिमल्स क्या करते हैं। जैसे ही दिन प्रारंभ होता है, सूर्य का उदय होता है, सारे पशु पंछी अपने विश्राम की जगह को बिल्कुल छोड़ देते हैं
और फील्ड में निकल जाते हैं, अपने लिम्स का, हाथों का, पैरों का, पंखों का भरपूर प्रयोग करते हैं, दिन भर उड़ते हैं, चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। बूढ़े पशु भी ये सब करते हैं और उसके पश्चात जब संध्या होती है तभी विश्राम के लिए आते हैं। लेकिन हमारी जीवन शैली, मनुष्य ने अपने कार्य में प्रयोग करने वाले इतने सारे इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और मशीन्स बना लिए हैं कि वो उनके सहारे दिन भर बैठा रहता है, काम कुछ भी नहीं करना चाहता। अब आप ये सोचिए कि हमारा जो दिन के 12-16 घंटे जो भी हमारे पास बचते हैं, उसके अंदर भी हमारा ऑक्सीजन के साथ कितना संपर्क रहता है, बंद कमरों के अंदर, और फिर से वही फोम के गद्दे वाली कुर्सियां, वही सोफा, वही बैठने के स्थान। तो अगर आप लगातार 8 घंटे किसी फोम की चेयर पर बैठते हैं तो निस्संदेह आप उतनी देर के लिए फिर से अपने बॉडी के बड़े भाग को ऑक्सीजन से दूर करते हैं। तो हम लोग जानबूझ करके अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना रहे हैं सिर्फ त्वचा को स्पर्श का सुख प्रदान करने के लिए। ये इंद्रिय सुख की जो कामना है, इसके लिए हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने मृत्यु को गले लगाना प्रारंभ कर रखा है। ये जो सारी जीवन शैली है, इसने हमारे शरीरों को इतना प्रभावित किया कि भारत के अंदर आंकड़े बताते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति प्रति वर्ष जो हैं वो फैटी लीवर नाम की इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हाँ, सही सुना आपने, शरीर के अंदर तो फैट आता ही आता है। हमारे शरीर के अंदर लीवर नाम का जो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो ऑर्गन अपने अंदर फैट को डिपॉजिट करने लग जाता है। जब बॉडी में फैट इतना हो जाए कि बॉडी में फैट की एक्यूमुलेशन हो नहीं रही है, शरीर फैट को पचा नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, हजम नहीं कर पा रहा, ओवर हो रहा है, तो धीरे धीरे लीवर के टिश्यूज़ के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। फैटी लीवर की जो समस्या है, ये भारत के अंदर इतनी तेज़ी से इस समय फैल रही है। 1 करोड़ व्यक्ति अगर हर साल फैटी लीवर से प्रभावित हो रहा है, और पिछले लगभग 20 वर्षों से ये कार्य चल रहा है, तो 20 करोड़ तो आप मान के चलिए, और मोर देन दैट हो रहा है। और आने वाले 10-20 सालों के अंदर भारत की आधी आबादी जो है वो फैटी लीवर का शिकार हो जाएगी। क्या है ये फैटी लीवर और ये क्या करता है? क्या कोई सिम्टम है? हम कैसे जानें कि हमें फैटी लीवर है? वास्तव में इसका कोई सिम्टम नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि आपको एकदम से मृत्यु तक ले जाएगी, परंतु ये बीमारी ऐसी है जो आपके जीवन के हर पल को दुश्वार कर देगी। ये हर समय आपको थकावट देगा। अगर फैटी लीवर हो गया है तो हर समय थकावट महसूस होगी, हर समय आलस्य छाया रहेगा, उठने का, चलने का, फिरने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फैटी लीवर जो है ये मनुष्य के लिए एक अभिशाप है। आप ना तो ये कह सकते हैं कि मुझे कोई बीमारी है और ना ही आप स्वस्थ हैं। तो फैटी लीवर होने के कारण क्या हैं? इसके कारण है सबसे पहले ओवर ईटिंग करना, ज़्यादा फैट्स लेना, और इस प्रकार की जीवन शैली जीना जिसको सीडेंट्री लाइफस्टाइल कहा जाता है, अर्थात आलस्यपूर्ण जीवन शैली, जिसके जीवन में फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल शून्य है या बहुत कम के बराबर है। लगभग 2 घंटे मनुष्य को प्रतिदिन हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। उसमें 1 घंटा आप सैर करने का या दौड़ने का रख लें, और 1 घंटा जो है वो आप योग, प्राणायाम, और जिसको कहते हैं कि थोड़ा उछल कूद, रस्सी कूदना, हार्ड फिजिकल वर्क जो है वो हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। 6 वर्ष की आयु से लेकर के और 60 वर्ष तक हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज करना अनिवार्य है। और जब इतने वर्षों में हैबिट बन जाएगी तो लोग 100 वर्ष की आयु तक भी हार्ड वर्क करते हुए ही अपना जीवन जो है वो जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इसलिए इन सब कारणों पर ध्यान देना, ये है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के कारण। और दूसरा जो एक मेन रीज़न है वो होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। जो लोग मदिरा पान, शराब का जो पान करते हैं, शराब का लगातार सेवन करने से, मदिरा का लगातार सेवन करने से, तो आप 1 वर्ष के अंदर अंदर फैटी लीवर का शिकार हो जाएंगे। फिर फैटी लीवर को अगर समय रहते नहीं संभाला गया तो लीवर के अंदर पैचेस, काले, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो काले रंग में बदलना शुरू हो जाता है, तो पैचेस हो जाते हैं, काले, लाल, ब्राउन, इस प्रकार के धब्बे उसमें आते हैं, और वो धीरे 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 फिर विकृति होती है, उसमें डेडनेस आनी शुरू हो जाती है, और उसको लिवर सिरोसिस की जो स्टेज है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। और ऐसा फैटी लीवर, ऐसा सिरोसिस वाला जो लीवर है, किसी भी समय ब्लास्ट भी कर सकता है अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में ये पहुँच जाए।
परंतु डरने की बात नहीं है। लीवर और फैटी लीवर जो है ये एक ऐसी समस्या है, यदि समय रहते इसका निदान कर लिया जाए तो मनुष्य इसको रिवर्स किया जा सकता है। दिस इज अ रिवर्सिबल डिजीज। परंतु आयुर्वेद के हिसाब से अगर जीवन जिया जाए और भारतीय जीवन शैली से अगर जीवन जिया जाए, जो मैंने आपसे बातें बताई उनमें जो आप परिवर्तन कर सकते हैं वो करें। अब मैं आपके सामने वो इलाज, वो एक छोटा सा सस्ता सा और वो इतना सरल और इतना स्वादु, टेस्ट के लिए भी अच्छा, मैं आपके सामने वो इसका इलाज लेकर के आ जा रही हूँ कि केवल 13 दिन के अंदर, ये हमारे आयुर्वेद का एक टेस्टेड फॉर्मूला है और चमत्कार ही कहिएगा आप इसे, केवल 13 डेज के अंदर ये फैटी लीवर का लगभग 60 to 70% फैट डिसॉल्व कर सकता है। और अगर 40 दिन लगातार ले लिया तो आपका टोटल डिटॉक्सिफाइड लिवर आपके हाथ में आएगा। आपने अगर किसी कारण से कोई लंबी देर तक कोई मेडिकेशन ले लिया है, कोई किसी प्रकार की बीमारी आपको रही है और आपको मेडिसिन लेनी पड़ गई, तो उस प्रकार की मेडिसिन के कारण भी, कोई आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, आप लगातार दवाई ले रहे हैं, तो बीच बीच में आपको हर 6 महीने, हर 3 महीने के बाद ये वाला जो फॉर्मूला है ये ज़रूर 13 या 40 दिन के लिए अपना लेना चाहिए, जिससे कि उन मेडिसिन का, उन दवाइयों का जो नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी में आ रहा है, वो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, नलीफाई हो जाए, आपका लीवर हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहे। तो इसके लिए जो हमें जो वस्तुएं चाहिए वो मैं आपके सामने दिखाती हूँ। ये देखिए, नींबू जो है, लेमन और भारतीय देशी जो नींबू होता है वो सबके घर में मिलता है और प्रचुर मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है। ये मैं आपके सामने एक कटोरी लेकर के आई हूँ। इस कटोरी में एक ये आधा कटा हुआ नींबू है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस नींबू के अंदर मैंने इस प्रकार से कट लगाए हैं कि उसको एक प्लस का निशान दिया है। इस प्रकार से एक कट लगाया और ये दूसरा कट आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए। ये नींबू में मैंने 4 कट लगाए। एक कट के अंदर मैंने जो एक स्पाइस को भरा है और दूसरे कट में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। ये 4 स्पाइसेस हैं जो हमारी किचन में अवेलेबल हैं, वो इस नींबू के अंदर भर करके मैंने रात को इसको रख दिया। और अभी सवेरे सैर से और योग के व्यायाम के अभ्यास के पश्चात इस नींबू को यूं ही उठा करके मैंने एक तवे को फ्लेम के ऊपर रख के उस तवे के ऊपर इस प्रकार से रख दिया और वह केवल 1 या 2 मिनट के लिए रखा, जिससे कि इसके अंदर हीट पैदा हो जाए, इसके सारे रस तत्व में थोड़ी गर्मी आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हो, हल्का सा इसकी चमड़ी के अंदर थोड़ा सा डार्क कलर आ चुका है। अब ये जो नींबू है और इस सारे मसाले के साथ इसको इस कटोरी के अंदर हमने ऐसे उल्टा कर लेना है। इस प्रकार से उल्टा करके हमने इसके रस को जो है वो धीरे धीरे, देखिए इसकी 4 फांकें बन गई हैं। ये इसकी चारों फांकों को हमने इस प्रकार से इसी सारे स्पाइसेस के अंदर ऐसे हमने इसको निचोड़ लेना है। तो वो रस जो है, लगभग ये सारे जो स्पाइसेस हैं आप देख रहे हैं, वो सारे स्पाइसेस जो हैं वो नींबू के रस के साथ इस समय सारे संलिप्त हो चुके हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से हमारे पास एक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत बेहतरीन शरीर के लिए और लीवर के फैट के लिए कटर का काम करेगा। और ये आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर मेंशन्ड है। ये प्रक्रिया आप देखिए, ये देखिए, और ये अब आपके सामने ये तैयार है। ये रस है इसमें। अब इस रस को देखिए, नींबू की बात हो और मुंह में पानी ना आए तो ये बात जो है ये संभव ही नहीं है। इसको आपने लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लेकर के और बड़े आराम के साथ इस प्रकार एक बार चाट करके और उसको जीभ पर रखना है, खूब सलाइवा क्रिएट करते धीरे 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 आपको उसको चूसना है। लगभग 5 से 7 मिनट और हो सके तो 10 मिनट तक इसको चूसते रहिए। इस प्रकार से चूसिए। अब ये 4 स्पाइसेस जो हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके बारे में लिख दूंगी। सबसे पहले है सेंधा नमक। हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से आजकल ये पश्चिम से ब्रांड होकर के आ गया, तो लोगों को काफ़ी पता चल गया। वैसे प्राचीन भारतवासी सब जानते हैं सेंधा नमक क्या होता है। वो होता है पिंक सॉल्ट और उसको पीस करके पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। तो पहला है हिमालयन पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक। नंबर 2 पर है धागे वाली मिश्री।
छोटी छोटी ग्रैन्युलेटेड नहीं लेनी है, जो मोटी मिश्री धागे के साथ आती है वो, उसको सिट्टा मिश्री भी कहा जाता है। उस मिश्री का पाउडर वो आप स्वयं करें, बाजार से मत लाइए, खुद करिए, मिक्सी में डालकर पीसिए, बड़ी आसानी से हो जाता है। नंबर 3 है काली मिर्च, ब्लैक पेपर का पाउडर। कोशिश करें कि पेपर मिल आती हैं आजकल, वो ले लें और उसके साथ फ्रेश पाउडर उसी समय बनाएं। नंबर 4 पर आ जाता है जी हमारा ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको सौंठ के नाम से जानते हैं। तो ये 4 स्पाइसेस क्या हो गए हमारे? ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ, काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, तीसरा हो गया हमारा सिट्टा मिश्री का पाउडर, चौथा हो गया हमारा हिमालयन पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक। ये 4 वो स्पाइसेस हैं जो इस फैटी लीवर के लिए रामबाण का काम करेंगे। नींबू के साथ इस प्रकार रात्रि में रख करके सवेरे तवे पर गर्म कर करके उसको फिर रस में इस प्रकार लगा करके अगर आपने 10 मिनट तक लगातार इसको चाटा, चाटने के तीसरे दिन आपका जो लीवर वाला जो एरिया है, जो हमारे पेट की राइट साइड के अंदर, ये देखिए जो राइट साइड में जो रिब के नीचे का ये जो एरिया है, यहाँ पर लीवर की स्थिति है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर आपको स्वयं महसूस हो जाएगा कि कुछ हल्कापन आप महसूस कर पा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप ये प्रयोग अवश्य करेंगे। 13 दिन का तो इसका निर्देश है, परंतु ज़्यादा इन्फेक्शन की या ज़्यादा फैटी लीवर होने की स्थिति में इसको 40 दिन अगर लगातार कर लिया जाए तो हानि कुछ नहीं है, लाभ ही लाभ है। आशा करती हूँ कि ये फैटी लीवर को हम जल्दी ही भारत से समूल उखाड़ करके फेंक देंगे और अपनी जीवन शैली को फिजिकली फिट बनाएंगे और फिजिकल एक्सरसाइज प्रतिदिन अवश्य करेंगे। हरिओम।